इट्स डार्बी वीकेंड इन द प्रीमियर लीग। मैनचेस्टर डार्बी की हम बात कर चुके हैं, जिसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं ऑफ कोर्स व्यू स्पोर्ट पे। बट इस प्रीव्यू में हम बात करेंगे टॉटनहम हॉटस्पर वर्सेस आर्सेनल, द नॉर्थ लंदन डार्बी। एंड टू प्रीव्यू दिस मैच वी हैव वंस अगेन अनंत त्यागी, एस कमेंटेटर, एंकर एंड एमसी। वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। थैंक यू सो मच रक्षित, रियली एक्साइटेड टू टॉक अबाउट। क्या वीकेंड है यार प्रीमियर लीग में। अगर वर्ल्ड कप के हाई के बाद आपको एक प्रीमियर लीग का हाई चाहिए तो एक मैनचेस्टर डार्बी और नॉर्थ लंदन डार्बी करा दो, तो मजा तो उसी में है। बिल्कुल अनंत, और थोड़ा सा आई थिंक प्रीमियर लीग हैज बीन स्लो बर्नर पे आई थिंक थोड़ा था जब से वर्ल्ड कप इज ओवर, बट आई थिंक प्रॉपर हीट अप हो जाएगा व्हेन दिस वीकेंड अराइव्स। एंड व्हाट अ वे टू स्टार्ट। टॉटनहम हॉटस्पर और आर्सेनल, एक मैच जिसमें बहुत गोल्स होते हैं और बहुत सारे कार्ड्स भी होते हैं, एंड बहुत ही क्रूशियल टाइम पे ये डार्बी हो रही है अनंत त्यागी, बिकॉज आर्सेनल आर करंटली फर्स्ट इन द लीग, और अगर आप टॉटनहम की बात करें, दे आर करंटली, देखना पड़ेगा, फिफ्थ इन द लीग। तो टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम पे मैच है। आर्सेनल आर करंटली फर्स्ट। टॉटनहम एंड आर्सेनल हेट ईच अदर, और टॉटनहम अपने होम पे जनरली काफी अच्छा खेलती है अगेंस्ट आर्सेनल। सो प्रेडिक्शन नॉर्मली हम एंड में पूछते हैं, बट व्हाट्स योर ओवरऑल सेंस ऑफ हाउ दिस मैच विल पैन आउट? 1 अक्टूबर 2022 को 3-1 की स्कोर लाइन थी एमिरेट्स स्टेडियम में, एंड आई थिंक वहां से जो आर्सेनल जो डिस्टेंस कवर करके आई है, आप उन्हीं को हैवी फेवरेट्स बोलोगे। दे कुड कंप्लीट द फर्स्ट लीग डबल अगेंस्ट टॉटनहम इन ऑलमोस्ट अ डेकेड, तो बहुत सारा इंसेंटिव है इसमें। नॉट इन द लीस्ट द फैक्ट कि अगर मैनचेस्टर डार्बी पहले हो रही है, जो कि हो रही है, और मैन सिटी ड्रॉप पॉइंट्स और लूज, देन आर्सेनल नो कि यार हम अच्छी खासी डेलाइट क्रिएट कर सकते हैं अपने और उनके बीच में, एंड दैट इज ट्रू। बट एट द एंड ऑफ द डे यार, नॉर्थ लंदन में एक बहुत ही हैवी ड्यूटी राइवलरी है इन दोनों टीम्स के बीच। इनकी पॉइंट्स टेबल कहीं भी हो, there's a lot of chatter around it. I was been blessed to actually watch some of these North London derbies in England. And there are very few games that match up to this level, even though generally Arsenal का पलड़ा भारी रहता है। बिल्कुल, और जैसे मैंने बोला, होम जो मैच होता है डार्बी में, वो होम टीम काफी डोमिनेट करती है। अगर आप पास्ट डेकेड की बात करें, बहुत ही रेयर इंस्टेंस हुआ है कि जो अवे टीम है वो जीती है। बट आर्सेनल के लिए आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज टॉटनहम आर नॉट एग्जैक्टली इन वेरी गुड फॉर्म। ऑब्वियसली लास्ट मैच में उन्होंने क्रिस्टल पैलेस को हराया था, बट दैट सेज मोर अबाउट पैलेस देन टॉटनहम। बट अगर आर्सेनल की फॉर्म की बात करें, दैट हैज बीन एब्सोल्युटली इनसेन। सो आर्सेनल विल गो इनटू दिस मैच एज फेवरेट्स, बट आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग बोथ टीम्स टू स्कोर इन दिस मैच। So हम शुरू करते हैं quickly with our best fantasy combination for this match, जिसके of course people are watching this video, and let us start with the strike force. So पहले स्टार्ट करते हैं हम, एक्चुअली मेरे से शुरू करते हैं, and I'll go for my first forward pick, and that is Harry Kane. Now चाहे कितना भी अच्छा खेल रही हो आर्सेनल, चाहे कितना बुरा खेल रही हो टॉटनहम, हैरी केन इज हैरी केन, एंड ही इज समवन जो इस सीजन एटलीस्ट single-handedly he has been carrying this Spurs team, because Son is basically out of sorts. Properly हम safely कह सकते हैं कि Son ने जो लास्ट सीजन की अपनी फॉर्म थी वो इस सीजन में रेप्लिकेट नहीं करी है. So it is all on Harry Kane to carry this Spurs team. He has scored 15 goals this season. इंग्लैंड के लिए ऑब्वियसली जो उन्होंने पेनल्टी मिस करी थी इन द वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल, उससे उन्होंने काफी अच्छी इनफैक्ट मेंटल रिकवरी करी है, एंड ही इज बैक स्कोरिंग गोल्स फॉर दिस टॉटनहम टीम. सो इवन दो अगर आप आर्सेनल को बैक कर रहे हैं इन दिस मैच, आई थिंक टॉटनहम के लिए हैरी केन इज समवन जिनको एटलीस्ट आई विल बैक टू गेट ऑन द स्कोर शीट, इवन दो आर्सेनल का डिफेंस हैज बीन वेरी वेरी गुड दिस सीजन. ऑल्सो ही इज समवन जो असिस्ट, गोल्स, चांसेस क्रिएटेड, सब में सबसे ऊपर है फॉर दिस टॉटनहम टीम, एंड आई थिंक ऑल्सो ऑन पेनल्टीज ऑफ कोर्स, और बहुत पेनल्टीज मिलती हैं नॉर्थ लंदन डर्बी में. सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, हैरी केन नॉट ओनली इज इन आवर टीम बट ऑल्सो द कैप्टन ऑफ आवर फैंटेसी टीम. आनंद, आपसे बात करते हैं, आप आर्सेनल को थोड़ा और फेवर करते हैं, तो आपकी आई थिंक फॉरवर्ड पिक इज फ्रॉम आर्सेनल. नहीं, आई थिंक होम गेम्स में टॉटनहम हैव बीन गुड इन द प्रीमियर लीग, और एटलीस्ट अनबीटन इन द प्रीमियर लीग ओवर द लास्ट 7-8 गेम्स. तो मैं ऐसा नहीं कि मैं पूरी तरीके से बैक कर रहा हूं, बट ऐसा दिल कहता है कि यार आर्सेनल उस तरह की टीम बन चुकी है. आई मीन, जिसको मैं पिक करने जा रहा हूं वो 21 साल का है, द ब्राजीलियन मार्टिनेली. साका 21 साल का है, उनका कैप्टन जो है वो 24 साल का है. दिस इज नॉट जस्ट अ टीम फॉर दिस सीजन, दिस इज अ टीम फॉर द फ्यूचर दैट नाउ आर्टेटा हैज पुट टुगेदर. सो मार्टिनेली इज माय फर्स्ट पिक. 7 गोल 2 असिस्ट उनके नाम है, थर्ड इन टर्म्स ऑफ चांसेस क्रिएटेड फॉर दिस साइड, एंड जस्ट ब्यूटीफुल टू वॉच, राइट? वो साका, ओडेगार्ड, मार्टिनेली का जो कॉम्बिनेशन है विद पार्टी इन द मिडल ऑफ द पार्क, इट्स जस्ट समथिंग ब्यूटीफुल टू वॉच. तो अगर आप फुटबॉल के फैन ज्यादा नहीं भी हैं, फैंटेसी के फैन ज्यादा नहीं भी हैं, बट आप सिर्फ सीखना चाह रहे हैं, तो इस गेम से सीखिए कि कई बार गोल्स मारना ही सब कुछ नहीं होता. चांसेस क्रिएट करना और अच्छी फुटबॉल खेलने से भी आप कैसे जो है चीजें सीख सकते हैं. सो दिस कुड बी अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट, दिस गेम. बिल्कुल, मार्टिनेली सो गुड फॉर आर्सेनल दिस सीजन, एंड आई थिंक जो
राइट बैक होगा टॉटनहम का, काफी प्रॉब्लम हो सकती है अगेंस्ट मार्टिनेली। अगर मैं बात करूं अपनी थर्ड फॉरवर्ड पिक, एंड यहाँ पे आई थिंक अनंत हमें काफी कंफ्यूजन था बिकॉज वी हैव टू वेरी गुड ऑप्शंस। सॉन है ऑफ कोर्स फ्रॉम टॉटनहम एंड वी हैव एडी एनकेटिया फ्रॉम आर्सेनल एज वेल, बट आई थिंक आई जस्ट गो फॉर सॉन। अगर ये मैच एमिरेट्स पे होता डेफिनेटली मैं एनकेटिया को पिक करता। एनकेटिया इज समवन जिन्होंने ही हैज एक्चुअली रिप्लेस्ड गाब्रिएल हेसुस रियली वेल इन दिस आर्सेनल टीम एंड 2 गोल स्कोर करे इन द प्रीमियर लीग, एफए कप में भी अभी उन्होंने ऑक्सफोर्ड के अगेंस्ट 2 गोल स्कोर करे थे। जनरली ही हैज लुक्ड वेरी वेरी वेल, बट आई थिंक क्योंकि ये टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम में मैच है, होम मैच है, एंड इवन दो सॉन का फॉर्म इज वेरी वेरी पुअर, आई थिंक मैं बैक करूंगा सॉन टू डू रिलेटिवली बेटर देन एडी एनकेटिया इन दिस मैच। नाउ सॉन इज समवन जो ऑब्वियसली इज अ प्रॉपर कॉन्फिडेंस प्लेयर, और अनंत जो लास्ट प्रीमियर लीग मैच हुआ था अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, फाइनली सॉन स्कोर्ड, सो आई थिंक वो वहां से अगर कॉन्फिडेंस पिकअप करते हैं, ही इज इजिली समवन जो इस बिग ओकेजन पे, बिग मैचेस में जहां सॉन हमेशा परफॉर्म करते हैं, ही इज द वन जो एक पोटेंशियल डिफरेंस मेकर हो सकते हैं फॉर दिस टॉटनहम टीम। इट जस्ट डिपेंड्स कि सॉन वो अपने लास्ट सीजन की फॉर्म को रेप्लिकेट कर पाते हैं या नहीं। अगर कर पाते हैं, ही विल बी अ बिग एसेट फॉर योर फैंटेसी टीम्स। नाउ वी हैव पिक 3 फॉरवर्ड्स, अब चलते हैं मिडफील्ड सेक्शन में, व्हिच इज dominated by this Arsenal team, and Anant Tyagi, you have some really good options from this Arsenal team, जैसे आपने mention किया था। Yeah, I mean, where to start यार? चलो कैप्टन से शुरुआत कर देते हैं। ओडेगार्ड, just 24 years of age, 7 गोल मिडफील्ड से, 7 गोल, 5 असिस्ट उसके साथ, सेकंड इन टर्म्स ऑफ चांसेस क्रिएटेड। और जो एक चीज मुझे सबसे अच्छी लगी है रक्षित अभी तक, एंड आई मीन क्रेडिट टू मे बी द मेडिकल स्टाफ एट आर्सेनल, ये जो तीनों बंदे हैं ना, साका, ओडेगार्ड, मार्टिनेली, आप देखोगे 17 मैच खेले, 17 के 17 स्टार्ट किए हैं, या 16 खेले तो 16 के 16 स्टार्ट किए हैं। द फैक्ट दैट आर्टेटा हैज हिज बेस्ट प्लेयर्स अवेलेबल, द फैक्ट दैट ही हैज हिज कैप्टन अवेलेबल फॉर एवरी गेम, डिस्पाइट इस तरह की शिफ्ट जो वो डालते रहे हैं हर मैच में, दैट इज अ टेस्टमेंट टू व्हाट आर्सेनल हैव अचीव्ड दिस सीजन। तो कई बार वो जो बैकरूम स्टाफ है उसको उतना क्रेडिट नहीं दिया जाता, बट जहां पे मैन सिटी जैसी टीमें, लिवरपूल जैसी टीमें, चेल्सी जैसी टीमें इंजरी से स्ट्रगल कर रही हैं, यहाँ पे आपके बेस्ट प्लेयर्स हर गेम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आधा सीजन हुआ है, but you know, all the best to them, yeah. So Odegaard is my first midfield pick. एक वर्ड ऑफ कॉशन है ओडेगार्ड के लिए, ब्रिलियंट प्लेयर, एंड आई थिंक अर्लिंग हालैंड के बाद मेरे एटलीस्ट फेवरेट प्लेयर है दिस सीजन सो फार इन द प्रीमियर लीग। बट उनके गोल्स आए हैं सारे वो अगेंस्ट द बॉटम 10-12 टीम्स आए हैं, सो ही इज जनरली समवन गोल स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इज अ फ्लैट ट्रैक बुली, ऑल्दो ओडेगार्ड ब्रिंग्स सो मच मोर टू द टेबल, chances creation, assist potential, shots on target, so much. So overall, I think Odegaard is a great pick, but just keep this in mind कि वो smaller teams against maybe अपने goals reserve करते हैं as compared to some of the bigger sides. अगर मैं बात करूं अपनी midfield pick की, I'll go for perhaps the only Spurs midfielder to go for safely in your fantasy teams, and that is Pierre-Emile Højbjerg, जैसे आप उनको बोल लीजिए। He is someone जो अगर आप tackle interceptions की बात करें, he is second after Rodrigo Bentancur, जिनकी फिटनेस अभी 50-50 है, सो बेंटानकोर माइट बी बैक, बट हॉयबर्ग इज समवन जो डेफिनेटली इस मैच में स्टार्ट करेंगे। और अगर टॉटनहम को इस मैच में पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, चाहे वो इवन एक पॉइंट हो, हॉयबर्ग विल नीड टू बी एट हिज बेस्ट, बिकॉज अनंत बात कर रहे थे अबाउट सो मेनी गुड मिडफील्डर्स फॉर दिस आर्सेनल टीम। इवन ओडेगार्ड के अलावा अगर आप देखें, थॉमस पार्टे हो गए, जाका हो गए, इतने इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस रहे हैं इन सबके अगेंस्ट। आई थिंक हॉयबर्ग इज समवन जिनको अपने, ही हैज टू बी एट हिज बेस्ट, defensive best if Tottenham have to pick up something from this match. So purely from a tackle interception point of view, Højbjerg is a really good option from this Tottenham Hotspur midfield. अनंत चलते हैं हमारे लास्ट मिडफील्ड पिक के पास। Who is your second midfield pick for this match? बुकायो साका इज माय पिक। हमने वर्ल्ड कप से पहले बात भी की थी कि वर्ल्ड कप कितना क्रूशियल हो सकता है बुकायो साका के कॉन्फिडेंस के लिए, स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने यूरोज के फाइनल में वो पेनल्टी मिस की थी, एंड आई थिंक ही हैड अ वेरी गुड वर्ल्ड कप बाय दैट स्टैंडर्ड्स। ही बाउंस बैक वेरी वेल। आर्सेनल के लिए तो कोई डाउट ही नहीं है यार, वो बंदा क्या कर सकता है। 6 गोल 6 असिस्ट हैं, नंबर 1 फॉर चांसेस क्रिएटेड इन दिस साइड। ओडेगार्ड, मार्टिनेली थोड़ी सी हेडलाइंस ग्रैब कर जाते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस, बट बुकायो साका इज लाइक दैट कांस्टेंट, consistent number 1 player for them in so many games. Plus, he's on penalty duty, so you might want to pick in your fantasy team. बिल्कुल। Let us go to the defensive section. So we have 4 defenders. So Anant, I'll talk about my 2 defenders. फिर आप अपने दोनों defenders की बात कर सकते हैं as a bunch. So पहले बात करते हैं एक actually Tottenham defender की जो हमने अपनी टीम में लिया है, and that is Matt Doherty. Now he's someone जो obviously Wolves के लिए जब खेलते थे, he was a very offensive wing back. जब से स्पर्स आए हैं, he has been good in patches, sometimes he has not been good, but he is someone जो offensively contribute कर सकते हैं इस आर्सेनल टीम के लिए। Also अनंत, अगर आप बात करें चांसेस कंसीडर की,
सो आर्सेनल ने मैक्सिमम चांसेस कंसीड करी हैं अपने लेफ्ट फ्लैंक से, एंड डॉकर्टी मोस्ट लाइकली खेलेंगे एज द राइट विंग बैक फॉर दिस टॉटनहम टीम. एंड ऑफ कोर्स जो लास्ट मैच था क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, ही स्कोर्ड अ गोल एंड ही इज आल्सो समवन जो आई थिंक एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस प्लेयर है. तो चाहे इस मैच में टियर्नी खेले या इस मैच में जिनचेंको खेले या इनफैक्ट टोमियासू खेले, आई थिंक जो भी खेलेगा लेफ्ट बैक पे उनको आई थिंक ट्रबल कर सकते हैं मैट डॉकर्टी इन दिस टॉटनहम सेटअप. सो ये हमारे होंगे पहले डिफेंसिव पिक फॉर दिस मैच. और अगर मैं बात करूं अपने दूसरे पिक की, आई विल गो फॉर द आर्सेनल राइट बैक एंड दैट इज बेन वाइट. ना हमने बात करी अनंत की सॉन जो है वो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, he still keeps trying to dribble a lot. And I think Ben White is someone who is actually a very difficult opponent for Son because he is so good defensively. Arsenal में हमेशा अगर आप अटैक देखेंगे there is a left-sided overload. So हमेशा आप देखेंगे जो Ben White की एवरेज पोजिशनिंग होती है वो हमेशा पीछे होती है, मोर डिफेंसिव होती है एज कम्पेयर टू जो भी लेफ्ट बैक खेलता है फॉर दिस आर्सेनल टीम. बट अगर आप फैंटेसी पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एक्चुअली दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू अगर आप टैकल इंटरसेप्शन देखते हैं. सो सॉन अगर ड्रिबल करते हैं, पेरिसिच अगर ड्रिबल करते हैं, बेन वाइट जो है इनके अगेंस्ट he can give you good defensive points. So solid pick है, he's someone जिनको आर्टेटा बहुत ट्रस्ट करते हैं. So Doherty and Ben White are my two defensive picks. आपकी कौन सी picks है अनंत? I'm going with the French-Brazilian duo of Saliba and Gabriel. सलीबा के 2 गोल 1 असिस्ट हैं, गैब्रियल के 2 गोल हैं, बट उनका काम एक्चुअली तो डिफेंसिवली होता है. टैकल्स और इंटरसेप्शंस के हिसाब से जैसे रक्षित ने बताया, बेन वाइट विल बी अप देयर, थॉमस पार्टी विल बी अप देयर, लेकिन उन दोनों के ठीक बाद टैकल्स और इंटरसेप्शन नंबर्स के हिसाब से विलियम सलीबा और गैब्रियल जो है वो आपको पॉइंट्स दिला सकते हैं. टॉप 2 ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पासिंग इन दिस आर्सेनल साइड, तो अगर आप उन्हें पिक कर रहे हैं तो आपको उनके नंबर्स भी मिलेंगे. तो काफी सारे एवेन्यूज हैं जिसके जरिए सलीबा और गैब्रियल आपको पॉइंट्स दिला सकते हैं, और जाहिर तौर पे एरन रैम्सडेल को भी पॉइंट्स दिला सकते हैं अगर वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही. तो यू नेवर नो, मे बी अ क्लीन शीट, ऑल्दो मुझे नहीं लगता आएगी इस तरह के मैच में. काफी डिफिकल्ट होगा, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. एंड गोलकीपर आई थिंक विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पिक, बिकॉज अगर हम बैक करें ना बोथ टीम्स टू स्कोर इन दिस मैच, तो आई थिंक वी शुड पिक द कीपर जो आपके हिसाब से ज्यादा सेव्स करेगा. सो हु इज दैट गोइंग टू बी? यार you're right, it was a tough one, but I think I'll go with Hugo Lloris. जिस तरह का अटैक आर्सेनल के पास है फिलहाल, I know हैरी केन है, सॉन है उधर, बट जिस तरह के फॉर्म में मार्टिनेली हैं, जिस तरह के फॉर्म में साका हैं, ओडेगार्ड हैं, एनकेटिया परहैप्स फॉर आर्सेनल, आई वुड इमेजिन दैट ह्यूगो लॉरिस इज गोइंग टू बी द बिजियर गोलकीपर. बहुत अच्छा फॉर्म नहीं रहा है क्लब के लिए ह्यूगो लॉरिस का, बट आई थिंक थोड़ा डिफेंस पे भी ब्लेम जाता है उसके लिए, नॉट जस्ट हिम. तो मैं ह्यूगो लॉरिस के साथ जाना चाहूंगा बिकॉज पॉइंट्स पोटेंशियल वो आपको ज्यादा दे सकते हैं, क्योंकि क्लीन शीट नहीं लगती आती हुई इस मैच में. बिल्कुल, आई थिंक एग्री विद यू कि लॉरिस के ज्यादा सेव पॉइंट्स मैं एक्सपेक्ट करूंगा. आर्सेनल शुड डोमिनेट पोजीशन एंड स्पर्स आई थिंक काउंटर अटैक पे खेलेंगे, बट आई डू एक्सपेक्ट कि दे विल हैव मोर शॉट्स ऑन टारगेट एज कंपेयर्ड टू दिस टॉटनहम टीम. सो ये हमारी बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन. अनंत, अब चलते हैं स्कोर लाइन प्रेडिक्शन पे. नॉर्थ लंदन डर्बी, तो आपने मैनचेस्टर डर्बी में मैनचेस्टर यूनाइटेड को बैक किया था, क्या आप एक और शॉक देख सकते हैं इन दिस नॉर्थ लंदन डर्बी एज वेल? No, I'm going to do what you did in the Manchester derby video, which is that I'm going to go for a KG draw. जो मैं पहले कह रहा था वीडियो की शुरुआत में कि पिछले 8 होम मैचेस जो प्रीमियर लीग के हुए हैं आर्सेनल के अगेंस्ट, उसमें टॉटनहम हॉटस्पर आर अनबीटन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो लास्ट 3 मैचेस उन्होंने होम पे खेले हैं आर्सेनल के अगेंस्ट, उसमें जीते हैं. कैन दे मेक इट 4 in a row? I don't think so. I think because Arsenal are playing the best football collectively as a group in the Premier League this season so far, and most consistent football, गोल तो वो मारेंगे, but I have a feeling this could be a Harry Kane Son situation once again. You never know, maybe a Højbjerg can pop in with a goal. कुछ भी हो सकता है इस मैच में, but draw से ज्यादा मुझे लगता नहीं आर्सेनल यहाँ से कुछ लेके वापस जा पाएगी. ज्यादा दूर उन्हें जाना नहीं है क्योंकि नॉर्थ लंदन ही है. So मेरा अगर प्रेडिक्शन की बात करें, मेरे हिसाब से डिपेंड्स ऑन द फिटनेस ऑफ 2 players, which is कुलुसेव्स्की एंड बेंटनकोर. नाउ ये दोनों प्लेयर्स बहुत ज्यादा मिस करे टॉटनहम ने. फ्रॉम अ क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू, कुलुसेव्स्की हैज बीन समवन जो काफी कॉम्प्लीमेंट करते थे केन को, एंड सॉन की जो पुअर फॉर्म है उन्होंने काफी इफेक्ट किया है टॉटनहम टीम को. सो कुलुसेव्स्की फ्रॉम अ क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी डोंट नो इफ ही इज गोना बी फिट और नॉट. सिमिलरली अगर आप बेंटनकोर की बात करें, he has been immense in the middle of the park defensively, tackle interception wise he has been number 1, but also जो इनका जो presence है in the middle of the park, leadership है, वो I think उन्होंने काफी मिस करी है. So अगर बेंटनकोर और कुलुसेव्स्की वापस आते हैं, if I see their names in the Spurs starting lineup, then I think I'll back Spurs to get something out of this match, maybe a draw, maybe an unlikely win as well. But अगर let's say मुझे नहीं दिखते हैं टीम में, then I think I'll back Arsenal maybe to win by 2 goal margin as well. But I think I'll go safe and I'll go for a 2-1 Arsenal win and extend their lead at the top of the Premier League table. That is absolutely surreal.
थैंक यू अनंत त्यागी once again for joining us on View Sports Scouts. दो बहुत ही एक्साइटिंग डार्बीज हैं, मैनचेस्टर डार्बी एंड ऑफ कोर्स नॉर्थ लंदन डार्बी. इन सब की जो आपको कंटेंट है, टीम्स हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, एवरीथिंग आपको मिल जाएगा ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. सो डू ज्वाइन द चैनल. आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड इन द पिन कमेंट एज वेल. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करें व्यू स्पोर्ट को एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. डू कमेंट कि आपके हिसाब से क्या प्रेडिक्शन होगा for this match and whether you agree with me or Anant Tyagi. So thank you so much, Anant, once again for joining. Wishing you all the best for this match. Stay safe and I'll see you soon. Cheers, guys.